नमस्कार बच्चों। और कैसे हो? अच्छा लग रहा है आपको देख करके कि आप ऐसे समय भी पढ़ाई कर रहे हो। और बेटा, पढ़ाई करते समय आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। अच्छे नंबर के पीछे कारण है आपके द्वारा पाठ्यक्रम को जानना। पाठ्यक्रम एक तरह से वो इंडेक्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो इसलिए इस डगर का, इस रास्ते का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से ये खजाने की चाबी है। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके दो भागों, ए और आ भाग। ए भाग में यानी आपके जो 40 अंक होंगे वो विकल्पात्मक प्रश्नों के होंगे और 40 अंक वर्णात्मक प्रश्नों के होंगे। यानी वर्णात्मक यानी व्याख्यात्मक, जिसमें थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, उसके होंगे। तो 80 अंक होंगे और 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो चलो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। वार्षिक मूल्यांकनाय निर्मिते प्रश्नपत्रे भागद्वयं भविष्यति। अभाग बहुविकल्पात्मक प्रश्न 40 अंक के होंगे। इसमें अनुपयुक्त व्याकरण होगी आपकी 20 अंक की। पठित अवबोधनम 10 अंक का होगा। संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय 10 अंक। तो इस तरह कुल 40 अंक का होगा। इस सब में बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, तो इसके बारे में भी और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर आ भाग, इस ये होगा वर्णात्मक प्रश्न यानी व्याख्यात्मक प्रश्न लिखने होंगे। इसमें अपठित अवबोधनम 10 अंक का होगा। रचनात्मक कार्यम 15 अंक का। पठित अवबोधनम 15 अंक का। भाग अनुसारम विषय मूल्य भारम च। अब विषय मतलब कौन सी विषय वस्तु कितने अंक की आएगी उस पर भी हम चर्चा कर लें। जैसे संधि आपकी ये 6 अंक की आएंगी। समास 5 अंक के आएंगे। प्रत्यय 6 अंक के आएंगे। उपद विभक्ति प्रयोग 3 अंक है। इस तरह आपका जो ये भाग होगा ये आपका 20 अंक का होगा। तो यानी आपको संधि, समास, प्रत्यय को कितना पढ़ना है, कितना ध्यान देना है, ये आपको अब पता चल गया होगा कि ये 6 अंक के आएंगे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है हमारा पठित अवबोधनम। अब इसमें क्या आएगा? भाषिक कार्य तत्वानी यानी पाठ आधारित होंगे। ये 6 नंबर के होंगे। प्रसंग अनुसार पदानाम अर्थ लेखना। प्रसंग दे दिया कुछ, उसका अर्थ पूछ लिया आपसे, बहु उसमें ही होगा वो विकल्पात्मक, 4 अंक का होगा। इस तरह 10 अंक का हो गया। फिर संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय। इसमें क्या होगा? कवि नाम परिचय, जैसे कालिदास है। और इसमें ना जो आपके पाठों के कवि हैं उन्हीं के विषय में विशेष रूप से पूछा जाएगा। गद्य, पद्य, नाटक आदि विधि नाम, मुख्य विशेषता नाम परिचय, ये 3 अंक के होंगे। गद्य काव्य, पद काव्य, चंपू काव्य, ये 4 अंक आएगा। इसमें से कोई उनकी विशेषता पूछ ली। गद्य किसे कहते हैं तो छंद रहित काव्यम गद्यम उच्चयते। इस तरह आपको ये विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी। फिर आते हैं वर्णात्मक प्रश्न। जो हमारा जो व्याख्यात्मक प्रश्न है ये भी 40 अंक के होंगे। इसमें क्या आएगा? 10 अंक का आपका पठित अवबोधनम आएगा। इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे ये ध्यान दो। एक पदेन उत्तरत होंगे, एक पद में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य उत्तरम यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। समुचित शीर्षक लेखना, आपसे एक शीर्षक पूछ लिया जाएगा। अथवा तीसरे प्रश्न क्या होंगे आपसे? जैसे यथा निर्देशात्मक आता है, उसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? वाक्य कर्त्री क्रिया पद चयन यानी कर्ता कौन है, इसमें क्रिया कौन सी आई है। सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया। विशेषण, विशेष से। पर्याय, विलोम आदि चयन, विशेषण पूछ लिया, विशेष से पूछ लिया, पर्यायवाची क्या है इसका, विलोम शब्द क्या आया है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर हमारा आता है 15 अंक का रचनात्मक कार्य। इसमें क्या आएगा? औपचारिक, अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं, प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, मंजूषा या सहायता या पूर्ण पत्र लेखने हो। यानी आपको क्या होगा? मंजूषा दे रखी होगी, उसको उसके अनुसार आपको पूरा पत्र लिखना पड़ सकता है। लघु कथा, शब्द सूची सहायन, रिक्त स्थान पूर्ति माध्यम। लघु कथा यानी मंजूषा दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको उसको भरना होगा। वार्तालापे एक पक्ष पूर्णम, अथवा ये नहीं आई लघु कथा नहीं आई तो संवाद होगा, वो पूरा करना पड़ेगा। संकेत आधारित अनुच्छेद लिखना। कोई जैसे आपको कुछ मंजूषा में शब्द दे दिए, उनके आधार पर आपको अनुच्छेद, जैसे परोपकार है, सत्संगति है, विद्या या महत्व, इस तरह के आपको लिखना पड़ सकता। अथवा हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या लिखिता नाम पंच सरल वाक्या नाम संस्कृत भाषा या अनुवाद। यानी 5 वाक्य दे रखे होंगे हिंदी में और उनकी आपको संस्कृत बनानी पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा और देखें इसमें। पठित अवबोधनम, इसमें क्या आएगा? गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक कार्य। यानी आपके देखिए, आपके जो किताब है ऐसे भास्वती, उसमें 3 तरह के पाठ है। गद्य पाठ है, पद और नाट्यांश। गद्य में से संबंधित होंगे 3 नंबर का कार्य होगा जैसे उसमें, और पद और नाट्यांश। इन तीनों में क्या होगा? एक ही तरह के प्रश्न आएंगे। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन
और यथा निर्देशात्मक, वही जैसे हमने अभी अपठितांश में देखा था, कर्ता क्रिया पूछ लिया, विशेषण विशेष से पूछ सकते हैं, पर्याय पूछ सकते हैं, विलोम शब्द, इस तरह का होगा। फिर एक प्रश्न होगा आपका भावार्थ लेखना, हम 8वें नंबर पर चल रहे हैं। प्रदत्ते भावार्थ त्रय शुद्ध भावार्थम, यानी एक पंक्ति दे दी, उससे संबंधित उसका भावार्थ पूछ लिया। फिर है प्रदत्त वाक्यांशानाम सार्थक संयोजन, क भाग को ख भाग से मिलाना होगा, एक श्लोक की पंक्ति इधर दे रखी होगी, आदि उधर, आपको मिलान करनी होगी सही से। फिर क्या होगा, इस तरह 40 अंक का अ भाग हो गया, 40 का आ भाग हो गया, 80 अंक का हो गया, और 20 अंक का आ का आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसके पे भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अपनी पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। आपकी जो पुस्तक का नाम है भास्वती भाग द्वितीय, इसमें जो पाठ आएंगे वो इस तरह होंगे। जैसे पहला पाठ है अनुशासनम, फिर दूसरा है मातुरज्ञा गर्यशी, ये रामायण से लिया गया है। प्रजा अनुरंजको निरप, एक महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम से लिया है। फिर दो वारिकस्य निष्ठा, ये शिवराज विजय से। सूक्ति सौरभों में अच्छी अच्छी सूक्तियों का संकलन है। नहीं एकान अपि समम गता वसुमती, मदालसा, और कार्य कार्य अवस्थिति। और अगला पाठ है आपका विद्या स्थानानि, ये आपका 12वां पाठ। इस तरह आपके 3 पाठ यहाँ पे कम कर दिए गए हैं और 9 पाठ हैं। पहले इसमें देख रहे हैं 12वां पाठ लिखा हुआ, द्वादश पाठ है आपके, पहले इसमें 12 पाठ थे, लेकिन अब 3 कम कर दिए, उनको आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन 9 पाठों का ही आपको अध्ययन करना है। अब हम देख लेते हैं आपको पुस्तकें कौन कौन सी आप से ले सकते हो। भास्वती द्वितीय भाग है ही, जो कि NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा, और आपको जो भी किताब लेनी है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही खरीदें, वो ज़्यादा सही होती हैं। व्याकरण सौरभम हो सकती है, रचनानुवाद कौमुदी है, संस्कृत साहित्य परिषद है, वेद परिजात। अब हमारा जो भाग ई है यानी आंतरिक मूल्यांकन है, वो परियोजना कार्य होगा 10 नंबर का उसमें, और 10 अंक की होंगी उसमें गतिविधि। और इन सब का उद्देश्य है आपके जीवन कौशल का विकास, छात्र समाजस्य विविध समस्या ज्ञात्वा समाधाने समार्था संयोग, इस तरह की हम इनमें गतिविधियां आयोजित करवाते हैं। जैसे पिछली बार आपने हमने उसको वृक्षारोपण आदि कार्य लिए थे। अब हम अपने इसी पाठ्यक्रम को कौन सी चीज़ कितने अंक की होगी, हम अ भाग और आ भाग और ई भाग यानी आंतरिक मूल्यांकन सब पर एक बार और विस्तार से चर्चा करते हैं। अब जैसे हमारा जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे उनमें क्या क्या चीज़ आएंगी, जैसे पाठ आधारित संधि विच्छेद होंगे। आपको अलग से संधि याद नहीं करनी है, जो पाठों के पीछे जो संधियाँ दे रखे हैं या पाठ में जो संधि आई है मतलब वही याद करनी। और इसमें भी विशेष रूप से आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि ही करनी है, व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं करने हैं। समास विग्रह, अब समास में भी कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष। अब समास के कई भेद हैं, लेकिन आपको कौन सा करना है, अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष। प्रत्यय, अधोलिखित प्रत्यय योगेन वाक्य संयोजन, संकेत आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, जैसे कृत प्रत्यय, अन्यर है, श्रुति है, शानच है, कितन है। तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन, ठक, ठंग, त्वय। स्त्री प्रत्यय में टाप, डीप। इन्हीं प्रत्ययों के उदाहरण याद करने हैं, बाकी को नहीं देखना। ऐसे ही संधि और समास में भी जो यहाँ दे रखे हैं वही आपके पेपर में आएंगे। उपपद विभक्ति प्रयोग है, जैसे आप देखते हो अभी तय पड़ता समय अनेक सा, हा प्रति योग्य द्वितीया, सहसा कम सार्धम योग्य तृतीया। तो इस तरह के जो विभक्ति नियम है उनसे आपसे वाक्य पूछे जाएंगे। फिर पठित अवबोधनम, भाषिक कार्य में क्या आएगा, पाठान अधिकृत, ये पाठों से आधार होगा। इसमें क्या होगा, विशेषण विशेष से पूछे जाएंगे, पर्यायवाची पूछा जाएगा, विलोम पद चयन, वाक्य में कर्ता क्रिया पद चयन पूछा जाएगा, कर्ता किसके लिए आया है, ये क्रिया शब्द किसके लिए आई है, अथवा ये सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए आया है। प्रदत्त पंक्तिषु प्रसंगानुसार पदानाम अर्थ लेखनम, मतलब ये जैसे एक पंक्ति दे दी उसमें एक रेखांकित शब्द है और ये किस अर्थ में आया था यहाँ पे पाठ में, तो ये आपको बताना होगा। फिर है संस्कृत साहित्य इतिहास से सामान्य परिचय, पाठ्य पुस्तक के संकलित पाठ्य अंशा नाम, कवि नाम परिचय, कवियों का परिचय, जैसे कालिदास का पूछा जा सकता है क्योंकि हमारा चौथा पाठ कालिदास का है। दो वारिकस्य निष्ठा, ये शिवराज विजय से लिया गया था, तो इसके लेखक कौन है, तो इस तरह बाणभट्ट है, तो ओ सॉरी गलत है ये, जैसे शिवराज विजय के लेखक अंबिका दत्त व्यास है, उनका परिचय होगा। इस तरह का कवियों का परिचय आपसे, उनका देश पूछा जा सकता है, उनका काल है, उनकी कृति, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, एक एक अंक का ही पूछा जाएगा, कई कवियों के बारे में हो सकता है। पर गद्य पद्य नाट
अट्टक आदि विधानां मुख्य विशेषतानां परिचय। गद्य किसे कहते हैं, जैसे छंदोरहित रचना, गद्यम भवति, छंद युक्त, पद्यम भवति। इस तरह आपके इनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम आ भाग पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक गद्यांश आया आपका पाठ से ही होगा। इसमें क्या होगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे आपको। अपठिता भूबोधनम आता ना 10 अंक का। पहले तो आपसे एक पदेन प्रश्न पूछ जाते हैं जिन्हें हम अति लघुत्रात्मक कहते हैं। फिर पूर्ण वाक्य, फिर लघुत्रात्मक, भाषिक कार्य। भाषिक कार्य यथा निर्देशात्मक होते हैं, वो होता है, फिर शीर्षक का होता है। फिर पूर्ण भार होगा इसका 10 अंक का। फिर रचनात्मक कार्य, इसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हो सकते हैं, ये 5 अंक आएंगे, ये निबंधात्मक प्रश्न है। फिर लघु कथायांश वार्तालाप है एक अक्ष पूर्णम, यानी आपको मंजूषा दे रखी होगी सुवर्ण, ये निबंधात्मक हो सकता है, यानी पूरा लिखना पड़ सकता है आपको, अथवा पूर्ण वाक्यात्मक हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ये भी 5 अंक का होगा। अनुच्छेद लेखन होगा, हिंदी आंग्ल भाषा है, संस्कृत अनुवाद है, पूर्ण वाक्यात्मक होगा, ये भी आपको 5 अंक का होगा। इस तरह जो ये रचनात्मक कार्य है आपका, ये 15 अंक का होगा। अब हम आते हैं, हमारा अपठित हो गया, रचनात्मक कार्य हो गया। अब हम आते हैं अपने पठित अभिबोधनम की तरफ। इसमें देखिए हमने पहले भी चर्चा करी थी, गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ये 3 चीज़ आपको पेपर में आती है। अब गद्यांश में भी आपसे अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, और पद्यांश में भी और नाट्यांश में भी ऐसे। फिर इनमें पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगला जो प्रश्न होगा, भावार्थ लेखनम, शुद्ध भावार्थ चयनम होगा, यानी शुद्ध भावार्थ चुनना है या भावार्थ लिखना है आपको। फिर है अन्वय अथवा भावार्थ। अन्वय आपसे करवाया जा सकता है कि श्लोक दे दिया, उसमें कुछ शब्द छोड़ दिए, आपको पूरा करना होगा। वाक्य अर्थानाम संयोजनम, यानी आपको जो वाक्य का रेखांकित है उसके अर्थ का संयोजन, यानी आपस में मिलाना होगा कै भाग को खे भाग से। फिर आता है आपका आंतरिक मूल्यांकन। इसका उद्देश्य जो है वो है जो आपकी गवेषणात्मक चिंतन शक्ति भी, आपकी सोचने की क्षमता का विकास करना कि ऐसा क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। संस्कृत जगत है समस्यानां सम्मुखीकरण, संस्कृत कैसे जगत में समस्याओं का सामना कर रही है। छात्राणाम सृजनात्मक क्षमता है विकास, छात्रों की सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे हो। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलानाम विकास। आत्मविश्वास से संवर्धनम, आत्मविश्वास को बढ़ाना। अब परियोजना कार्य का क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मिथ्या वार्ता या दुष्प्रभाव, जो फेक न्यूज़ आती हैं उनका क्या दुष्प्रभाव होता है, उनके विषय में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना हो सकता है, जैसे परियोजना कार्य कहते हैं हम हिंदी में। अध्ययने अंतर्जाल से उपयोगिता, यानी कंप्यूटर जो इंटरनेट, आज देखिए अब कोरोना की वजह से कितना इसका प्रयोग बढ़ गया है, तो इसकी क्या उपयोगिता है, इसके विषय में है। संस्कृत व्यवहार भाषा कर्तु समस्या समाधान है, जो हमारी संस्कृत है ये व्यवहारिक भाषा क्यों नहीं बन पा रही, इसके पीछे क्या कारण है, उनका कैसे समाधान किया जाए। सोशल मीडिया इत्यस्य सदुपयोग है, सोशल मीडिया में क्या जाता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इनका क्या से सदुपयोग किया जाए। भारतीय संस्कृत वैज्ञानिक चिंतन हो, भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक चिंतन है। स्वक्षेत्र योजमान से प्रदूषण से निराकरण समाधान के, मतलब कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में। स्वक्षेत्र स्वच्छतायाम या नश्य स्थिति, तो इस तरह की आपसे पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको, इनमें क्या ध्यान रखना है आपको, आपकी मौलिकता हो, दूसरे से नहीं लिया हो, विषय संबद्धता हो, शुद्धता हो, समयबद्धता हो, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे हमने ऐसे निर्देश ये जो दे रखे हैं वो इसीलिए दिए हैं जिससे आप इनको अच्छे से जान सको। और ये परियोजना कार्य आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके 10 अंक आपके जाएंगे। और भी जिसमें बहुत सारी हो सकते हैं, आयुष्मान भारत है, इति सर्वकारीय योजना विषय लाभार्थी नाम जागरूक तक विश्लेषण, जो किस लिए बनाई गई है और उनसे किस किस को लाभ मिल रहा है। श्रवण भाषण कौशलम, अब इसमें हम आपसे कोई कथा सुन ली, कोई संवाद आपस में करवाया, कोई भाषण सुन लिया आपसे, तो और भी क्या हो सकता है, नाटक करवाया आपस में, वार्ता करवाई, आशु भाषण कर लिया, वार्तावली यानी समूह चर्चा, आपस में आप संस्कृत में चर्चा करो, संस्कृत गीता ने कोई गीत बुलवा लिया, श्लोकोच्चारणम करवाया, इस तरह का। अब इनमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। छात्रा काम अपि कथाम श्राव्यतुम सुखनुवंती, कोई कथा सुने, शिक्षक किमपि विषय सूचित, मतलब आपस में इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना कि संस्कृत में कैसे बोले और क्या करें। आपको क्या ध्यान देखना है, उच्चारण का, शुद्धता का, समयबद्धता का, प्रस्तुतिकरण का, आरोह और अवरोह का,
कि कैसे गीत को गाया जाए, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह जो आपका ये प्रस्तुतिकरण होगा उसी के आपके नंबर होंगे। और इससे क्या होगा, लेखन कौशल को भी हमें बढ़ावा देना है। तो विविध विषयान अद्वितीय मौलिक लेखनम, आपको लेखन शक्ति बढ़ेगी। यथा माता पिता गुरु पर्यावरण विद्या योग समस्या से सदुपयोग शिक्षा अनुशासन इत्यादि, ये सब आपके लेखन के विषय हो सकते हैं। या शैक्षिक भ्रमण से संस्कृति प्रतिवेदन लेखनम, दैनंदिनी लेखनम यानी डायरी लिखना, संकेत आधारित कथा लेखनम, श्रुत लेखन। और इनमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि आपकी विषय कैसा है, आपकी संबद्धता कैसी है, आपकी शुद्धता कैसी है, आपका समयबद्धता कैसी है, आपका सुलेख कैसा है। तो यानी इस तरह जब आप अपने इस सिलेबस का ध्यान रखोगे तो आप अपने विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ पाओगे। जब आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो अच्छे से अंक भी ले पाओगे। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये आपका पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बेटा आपको सबके लिए। और बेटा इसको दूसरों को भी शेयर करो जिससे और बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं। मैंने बताया ना, पाठ्यक्रम आपकी कुंजी है। यदि आपने इसको जान लिया तो जो नंबर रूपी खजाना है उसको प्राप्त कर पाओगे। आप सभी के लिए